क्या आप भी मुहासों से परेशान हैं? आप भी मुहासों का समाधान चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार। आयुर्वेद खोले बीमारियों के चैनल में आपका स्वागत है। बीमारियों के उपचार जानने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारियों के भेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है मुहासे यानी कि पिंपल्स। तो आज जो है हम मुहासों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके निदान जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मुहासे क्यों होते हैं और क्या होते हैं। तो ऐसा होता है कि जो मुहासे हैं आपके तेल ग्रंथि यानी कि ऑयल ग्लैंड्स का एक विकार होता है। ठीक है, ये जो आपकी तेल ग्रंथि होती है आपकी त्वचा के नीचे सतह पे होती हैं। हार्मोनल जो होते हैं आपके परिवर्तन, उनके कारण क्या होता है किशोरावस्था में जो है ये तेल ग्रंथि जो है अपने ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, ज़्यादा कार्य करती है, जिसके कारण कि हमें मुहासे होते हैं। होता है कि त्वचा के जो आपके जो स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं वो तेल ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आपके जो रोम छिद्रों में सीबम ऑयल उत्पन्न होता है। ठीक है, सीबम ऑयल का कार्य क्या होता है? सीबम ऑयल का कार्य ये होता है कि जो आपके पुराने सेल्स होते हैं उनको तो बाहर निकालने में मदद करता है और नए सेल्स बनाता है। जो पुराने सेल्स मतलब जो खराब सेल्स हो जाते हैं ना, उनको बाहर निकालने में मदद करता है और वो नए सेल्स बनाता है। लेकिन ऐसा होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस जब हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि आपके जो रोम छिद्र होते हैं उनमें सीबम ऑयल जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो है आपके त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे कि आपको मुहासे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीबम ऑयल होता क्या है। तो सीबम ऑयल जो है क्या करता है आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। मॉइस्चराइज करने के साथ में त्वचा की रक्षा करता है आपकी। ठीक है, तो इसका क्या है डिसबैलेंस होना सीबम ऑयल का, यानी कि तो सीबम ऑयल अगर आपके त्वचा में कम हो जाए तो इसका जो प्रभाव होगा, और त्वचा में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसका प्रभाव होता है। और इसका प्रभाव दो चीज़ों पर होता है, एक तो होता है आपके बालों पर, एक होता है आपकी त्वचा पे। ठीक है, तो मुहासे क्या होते हैं जनरली जो ज़्यादातर हमें किशोरावस्था में प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसी समय जो है हमारे जो हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है। इसमें एक चीज़ और होती है, जो लोगों की त्वचा तेली होती है या जिन लोगों की त्वचा ऑयली होती है ना, उन लोगों को मुहासों का थोड़ा ज़्यादा जो है जोखिम होता है, खतरा होता है। बाकी जो है इतना खतरा नहीं होता है इसका। ठीक, अब जानते हैं कि मुहासे के लक्षण क्या हैं, यानी कि क्या जो है आपके सिम्टम्स है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो है मुहासे ही है। पहला, आपको जो है त्वचा का लाल हो जाएगी आपकी त्वचा। ठीक है, दूसरा है आपकी त्वचा में खुजली होगी। तीसरा जो है आपका त्वचा में जो है दर्द होगा। चौथा क्या है कि आपको बहुत अत्यधिक गर्मी लगेगी। ठीक है, पांचवा है आपको जो है त्वचा के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे। और छठा जो है आपका जो त्वचा में जो है लाल रंग की गांठें बन जाएंगी। तो ये इसके कुछ लक्षण, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो चीज बीमारी हो रही है या जो आपको परेशानी हो रही है वो आपके मुहासे यानी कि पिंपल्स ही हैं। मुहासों के क्या कारण है, किस कारण से हमें मुहासे जो है ज्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहला जो हमारे मुहासे का जो कारण है वो है ज्यादा तेलीय खाना। ठीक है, जब हम ज्यादा तेलीय आहार लेते हैं तो वो जो है हमें मुहासों में दिक्कत ज्यादा करता है। दूसरा है आपका ज्यादा मिर्च मसाला खाना। ठीक है, अगर आप ज्यादा मिर्च मसाला तीखा खाने के शौकीन हैं तो जो है आपको मुहासे ज्यादा दिक्कत देंगे। ठीक है, तीसरा कारण जो है वो है अनुवांशिक, यानी कि अगर आपके घर में आपके माता पिता में किसी को दिक्कत रही है ज्यादा मुहासों की तो आपको भी ये परेशान कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका मानसिक तनाव। अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं तो उस कारण से भी जो है आपको ये दिक्कत आती है। पांचवा जो है आपका होता है आपका संक्रमण। ठीक है, ये जो है आपके मुहासे जो है जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, इस कारण जो है आपके इसमें संक्रमण भी जो है आपका एक अहम भूमिका
निभाता है। उसके बाद आपका छठा जो होता है वो जो आपका कारण है वो हो जाता है नींद का पूरा ना होना। ठीक है, आजकल आप देखते हैं ज़्यादातर लोग मोबाइल के चक्कर में जो है पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, जिसका जो कि आपके मुहासों में एक बहुत ही अहम कारण है। आइए अब जानते हैं कि मुहासों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो मुहासों से बचाव करने के हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिनको अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो हम मुहासों पे जो है बचाव कर सकते हैं और जिनसे हम मुहासों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बचाव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अपने शरीर में हमें पानी कमी नहीं होने देनी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। दूसरा, अपने पाचन क्रिया को सही रखना है, यानी कि कब्ज नहीं होने देनी हमें। ठीक है, हमें ऐसा आहार लेना है जिससे कि हमारा जो है पेट निरंतर साफ होता रहे। तीसरा जो है अपने चेहरे को सादा पानी से धोएं, हमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ सादे पानी से जो है अपने चेहरे को हमें धोना है। चौथा जो है कम से कम मेकअप की सामग्री का इस्तेमाल करना है। मेकअप के जो सामान होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर दुष्परिणाम छोड़ते हैं, इसलिए जो है खासकर जब हम मुहासे वाले समय हमें जब चल रहा हो तो उस समय जो है हमें कम से कम जो है मेकअप के सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पांचवा जो हमारा बचाव का बिंदु वो है कि हमें उन्हें टच नहीं करना है, यानी कि छूना नहीं है। एक हमें आदत होती है ना कि हम बार बार ऐसे छूते हैं, तो उससे क्या होता है मुहासों को हमें छूना नहीं है। ऐसे हमें उन्हें छूना नहीं, क्योंकि छूने से क्या होता है कि वो जो है फैलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमें मुहासों को छूना नहीं है, सिर्फ जब भी छूए जब उस पर हम कोई लेप या दवाई का इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये जो बचाव है इनसे हम मुहासों से बच सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मुहासों में हमें क्या खाना चाहिए। तो मुहासों में हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारी डाइट है, किस प्रकार का हम परहेज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है और ये बहुत कारगर होता है हमारे मुहासों को खत्म करने में या उन्हें कम करने में। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए, मुहासों में हमें ताजे फल और सब्जी खाना चाहिए। ठीक, हमें कोई बासी चीज़ नहीं खानी, ताजे जो फल आते हैं आपके सीजन वाले जो फल होते हैं वो लीजिए और सब्जियां लीजिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, हमको सामान्य पानी पीना है। सामान्य पानी का मतलब जो हमारा वैसा पानी होता है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसको हम पीना चाहिए। तीसरा हमारा है हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमको जो है नॉर्मल खाना खाना चाहिए, मतलब कम मिर्च मसाले का जो साधारण खाना होता है उस प्रकार का हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें जो दलिया खाना चाहिए। ठीक है, दलिया आप इसमें खूब खाइए, ये आपको इसमें फायदा करता है। उसके बाद मूंग की दाल आप लीजिए। ठीक है, मूंग की दाल कैसे, आप मूंग की दाल को सब्जी भी ले सकते हैं, आप मूंग की दाल जो साधारण आती है नमक वाली उसको ले सकते हैं, लेकिन जो बाजार में मसाले वाली मूंग की दाल आती है ना उसको नहीं लें, वो आपको फायदे की जगह इस चीज़ में नुकसान ही करेगी। अपने आहार में विटामिन सी वगैरह का आप भरपूर इस्तेमाल करिए, ये जो है आपको आपके मुहासों में फायदा करते हैं। तो आपके ये जो कुछ खान पान है इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। आइए अब हम जानते हैं कि हमें मुहासों में क्या नहीं खाना चाहिए। सही सुना, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम पूर्णतः त्याग दें या बिल्कुल कम से कम कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला मांस का सेवन नहीं करना है। दूसरा, शराब नहीं पीनी है। तीसरी, चीनी से जो बने पदार्थ होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, चौथा, आइसक्रीम नहीं खानी है। पांचवा, ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले की चीज़ें नहीं खानी। छठा, बाजार की जो चीज़ें होती हैं जैसे गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बिल्कुल बंद कर दें तो बेहतर है। कॉफ़ी का सेवन आप कम से कम करें। कच्चा और बासी भोजन नहीं करें, आप जो है गर्म एवं पका हुआ भोजन ही करने का प्रयास करें। तो ये जो है बेहतर रहेगा, आपके मुहासों में बेहतर ये उपाय रहेंगे और आपको जो है इन चीज़ों को बंद कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए हम जानते हैं क्या घरेलू उपचार करके हम जो है मुहासों को खत्म कर सकते हैं। तो इसमें कई घरेलू उपचार है मुहासों के लिए जिन्हें आप अपनाकर मुहासों को खत्म कर सकते हैं। तो इसमें कुछ तो आपके पीने के, कुछ आपके लेप लगाने की है।
तो पहला जो आपको हम पीने के बता रहे हैं, तो पहले पीने का जो है पहला क्या है, आप 2 चम्मच प्याज का रस ले लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा शहद ले लीजिए, इसको जो है अच्छे से मिला के पी लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपके 1 चम्मच आप ले लीजिए धनिया के जो पत्ते होते हैं उनका रस, और थोड़ा सा ले लीजिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लीजिए और इसको आप पी जाइए, ठीक है। ये तो आप पीने के लिए इस्तेमाल करिए। अब जो है आपको लेप के रूप में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जायफल लीजिए, उसको आप दूध में घिसकर एक लेप बना लीजिए, उसको आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और उसके बाद आप उसे धो दीजिए पानी से, ठीक है। दूसरा आपका है दालचीनी पाउडर लीजिए, उसमें आप शहद मिलाइए, ठीक है, और उसको एक लेप बना दें अच्छा सा, थोड़ा गाढ़ा सा, और उसको चेहरे पे लगा दें और सूखने दें अच्छे से। जब वो सूख जाए तब आप उसको धो दें, ठीक है। अब आपका तीसरा आता है जो आप घरेलू उपचार है लेप वाला, 10-15 नीम की पत्तियां ले लीजिए, ठीक है, उनका रस निकाल लीजिए, निकाल लिया। थोड़ा सा यानी कि छोटी चम्मच जो होता है वो आप ले लीजिए चंदन का पाउडर, ठीक है, और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये तीनों जो आप मिला लीजिए अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिला के लेप बना लिया इसका थोड़ा गाढ़ा सा, और उसको आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए। जहाँ पे आपको दिक्कत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मुहासे दिखते हैं, उस जगह पे आप उसको ज़्यादा लगा लीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको चंदन जो है बढ़िया वाला लेना है, ठीक है। आप उसको लगा के लेप को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, जब सूख जाए अच्छे से तब आप उसको धो दीजिए। अच्छा, इसको आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको आप जो गुलाब जल से अगर धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको धो दीजिए, धोने के बाद में इसको आपको उपाय को देखिए काफ़ी दिन करना है। इसमें क्या है, ये उपाय ऐसे हैं, ऐसा नहीं है आपने 1 दिन लगाया 2 दिन लगाया, अरे आराम नहीं पड़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसको आपको कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको आराम आएगा। आइए हम जानते हैं मुहासे के अंदर हम क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ आती हैं आपके मुहासों से संबंधित, जिनका हम सेवन करके निरंतर मुहासों को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है महामरिष्ट आदि काढ़ा। आप इस काढ़े का दिन में 2 बार सेवन करिए, ठीक है। इसके साथ में आप हिमालय प्यूरियम टेबलेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी गुणकारी टेबलेट्स होती हैं। तीसरा आप जो है सुरक्ता का सेवन कर सकते हैं। सुरक्ता ये जो है आपका सिरप आता है, इसको आप प्रतिदिन 2 ढक्कन ले सकते हैं। इसमें यह है कि ये दवाइयाँ आपको थोड़े लंबे समय तक खाने वाली हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी सी दवाई खाई और आपको आराम नहीं आया और आपने बंद कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो सकती है, इसमें आप इन दवाइयों को लेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनको अगर आप लेंगे तो एक बार हो सकता है कि आपको मुहासे थोड़ी ज़्यादा निकले, क्योंकि आयुर्वेद का क्या सिद्धांत होता है कि रोग को जड़ से खत्म करना, वो दवा का नहीं, रोग को जड़ से खत्म करता है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक बार जो है आपके मुहासे एक बार थोड़े ज़्यादा निकल सकते हैं, तो उससे आप घबराए नहीं, वो आपकी जो है सफाई हो रही है और आपके मुहासे पूर्णतः खत्म हो रहे हैं, इसलिए वो ऐसा होगा, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि दवाइयों का आप सेवन जो है किसी जानकार या चिकित्सक से परामर्श करके ही सेवन करें। उसकी खुराक और दवाइयाँ कैसे ले रही हैं, ये जानकार से या किसी चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही लें। अपने स्वयं के डॉक्टर नहीं बने, उपचार आप घरेलू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाइयाँ किसी जानकार से, डॉक्टर से पूछ के लें। हो सकता है आपकी कोई पिछली मेडिकल हिस्ट्री रही हो, कोई और आपको परेशानी हो, तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए। उस दवाइयों का सेवन स्वयं नहीं करना है, अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है, बाकी उपचार आप खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो हमारा ये विषय था मुहासों का, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव जरूर दें। आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सवाल हो तो आप वो बताएं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन नई जो है बीमारियां और उनके उपचार आयुर्वेद के द्वारा लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।